हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी की किताब का एक पार्ट जिसका नाम है कारतूस और इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। इसके कुछ पात्रों के नाम हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि यानी समय 5 मिनट। ये सन 1799 की बात है, यानी 1799 के टाइम की बात यहाँ की जा रही है और रात का टाइम है। ये जगह है गोरखपुर के जंगल में, कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। और यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, यानी चांद की रोशनी हल्की हल्की सब जगह आ रही है और अंदर खेमे में लैंप जल रहा है। कर्नल कहते हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पार कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। तो यहाँ कर्नल और लेफ्टिनेंट की बातें चल रही है। ये लोग जंगल में खेमा लगाकर बैठे हुए हैं किसी को पकड़ने के लिए, जिसका नाम है वजीर अली। और ये लोग कई हफ्तों से यहाँ बैठे हैं। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि बहुत हफ्ते गुजर गए हैं यहाँ खेमा डाले हुए, लेकिन ये वजीर अली इन लोगों को मिल ही नहीं रहा है। तो इसी के बारे में ये लोग दोनों बातें कर रहे हैं। तो कर्नल कहते हैं कि उसकी कहानियाँ तो रॉबिन हुड के कारनामे की तरह मशहूर हैं। उसकी कहानियाँ यानी वजीर अली की कहानियाँ रॉबिन हुड के कारनामे की तरह याद आती है। मीन्स जैसे रॉबिन हुड फेमस है कि वो गरीबों को जो है अमीरों से चोरी करके गरीबों को मदद करता था, उसी तरह से ये लोग वजीर अली की भी बातें कर रहे हैं कि वो भी उसी से ही थोड़ी मिलती जुलती कहानी है उसकी भी। वजीर अली को अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है। ये कर्नल और लेफ्टिनेंट कौन है? ये लोग अंग्रेज़ हैं जो कि वजीर अली को पकड़ने के लिए खेमा लगाकर बैठे हैं। तो ये लोग वजीर अली के बारे में कहते हैं कि वो अंग्रेज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और 5 महीने जो उसने हुकूमत की है बिहार में, बिहार के दरबार में, उसने अंग्रेज़ों के असर को बिल्कुल ही वहाँ से पाक कर दिया है, यानी प्योर कर दिया है। और ये जो अपने काम में मैंने अंग्रेज़ों के असर को बिहार से ख़त्म करने में ये बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। कौन? वजीर अली। फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? तो कर्नल कहते हैं कि आसिफ उद दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हैं कि ये सादत अली कौन है? तो कर्नल बताते हैं कि आसिफ उद दौला का भाई है वो, और वो आसिफ उद दौला का और वजीर अली का दुश्मन भी है। कैसे दुश्मन है? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि सादत अली ने जो है अंग्रेज़ों की मदद की थी पैसे देकर, जिसकी वजह से ये वजीर अली और आसिफ उद दौला, जो कि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। और ये कौन है? ये सादत अली। ये सादत अली आसिफ उद दौला के भाई हैं और ये जो जिसको ये लोग खोज रहे हैं यानी वजीर अली को, ये वजीर अली आसिफ उद दौला के बेटे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये जो बाप बेटे हैं आसिफ उद दौला और वजीर अली, ये दोनों ही
अपने भाई से, आसिफुद्दौला अपने भाई से और ये जो वज़ीर अली है वो अपने चाचा से नफ़रत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐश पसंद इंसान है, जिसने कि अंग्रेज़ों को पैसे दे दिए ताकि उसे ऐश की ज़िंदगी मिल सके। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? तो कर्नल कहते हैं सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद और दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद भी दिए। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। तो ये दोनों जो बाप बेटे हैं, आसिफुद्दौला और वज़ीर अली, ये लोग नहीं चाहते थे कि सादत अली अवध की तख्त पे बैठे, यानी अवध में वो राजा बने। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ों को पसंद करता था। कौन? सादत अली। और ये सादत अली इनसे इसलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि उसे इन लोगों ने तख्त पे बैठने नहीं दिया और आसिफुद्दौला ने अपने बेटे वज़ीर अली को तख्त पे बैठा दिया। तो ये कर्नल बताते हैं कि सादत अली ने किस तरह से अंग्रेज़ों की मदद की थी। उनको दौलत दी, सादत अली ने पैसे दिए, 10 लाख रुपए नगद दिए अंग्रेज़ों को, और वो खुद भी मज़े कर रहे हैं और ये अंग्रेज़ लोग भी मज़े कर रहे हैं। फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल कहते हैं अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शम्सुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल को बताते हैं कि मैंने तो सुना है कि वज़ीर अली अफ़गानिस्तान का जो बादशाह है जिसका नाम है शाह जमा, उसको हिंदुस्तान में हमला करने के लिए बोल रहे हैं। माने वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करे, हिंदुस्तान यानी इंडिया पे। तो कर्नल उसे कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को तो हमला करने का दावत असल में पहले ही टीपू सुल्तान ने और फिर से वज़ीर अली ने दिल्ली में बुलाया था, शम्सुद्दौला ने भी उसे बुलाया था। यानी ये सभी लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था हिंदुस्तान पे, तो उससे बचने के लिए शायद। फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कौन शम्सुद्दौला? कर्नल नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलजेली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। सुना है वज़ीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी हैं। कर्नल बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल किस्सा क्या हुआ था? उसको पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है।
वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, लेफ्टिनेंट, और भाग गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो भी इंडियन थे, जो टीपू सुल्तान, शमसुद्दौला और वजीर अली, ये सभी लोग ये चाहते थे कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करे। तो लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि शमसुद्दौला कौन है। तो कर्नल उसे बताते हैं कि वो बंगाल के नवाब का रिश्ते में भाई लगेगा और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि इसका तो मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, यानी पूरे हिंदुस्तानी अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग करना चाहते हैं और सभी को इसके खिलाफ हैं, ये लेफ्टिनेंट कह रहे हैं। तो कर्नल कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, अगर ये लोग कामयाब हो गए ना तो बक्सर और पलासी में जो कारनामे इन लोगों ने किए थे वो सभी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। जो भी बक्सर और पलासी के युद्ध में जो इन लोगों को जो फ़ायदा मिला था और जो कंपनी लॉर्ड क्लाइव ने जो खड़ी की थी इंडिया में, वो सब अब के जो लॉर्ड वेलेस्ली है उनके हाथों ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी। और अभी के लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली की आज़ादी तो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खतरे में है और ये लोग इसीलिए चाहते हैं कि वो लोग वजीर अली को जल्दी से जल्दी पकड़कर गिरफ्तार कर ले। तो कर्नल कहते हैं कि वजीर अली के पीछे तो ये लोग जो है पूरी फौज लेकर उसको जंगल में खोज रहे हैं, लेकिन वो अपने कुछ मुट्ठी भर आदमियों के साथ जंगल में इन लोगों को चकमा देकर घूम रहे हैं और इनसे बचे हुए हैं, अब तक बचे हुए हैं। ये लोग 3 महीने से शायद उसे खोज रहे हैं जंगलों में। फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि लेफ्टिनेंट ने सुना है कि ये वजीर अली बहुत ही ज़्यादा बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहते हैं कि हाँ वो बहादुर तो है, तभी तो उसने वकील को मार दिया। कत्ल करना यानी जान से मार देना। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ये कत्ल का क्या किस्सा है, मीन्स लेफ्टिनेंट को पता ही नहीं है कि वजीर अली ने एक वकील को मारा था। तो कर्नल उसे ये कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों ने यानी अंग्रेज़ों ने वजीर अली को बनारस में भेज दिया था, उसे एक इनकम का सोर्स भी दे दिया था कि तुमको यहीं रहना है और तुमको साल का 3 लाख रुपया हम लोग देंगे, तुमको यहीं बनारस में रहना है। लेकिन कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने उसको कलकत्ता बुलाया था। किसे? वजीर अली को कलकत्ता बुलाया गया। तो वजीर अली कंपनी के वकील के पास गए थे जो बनारस में ही रहते थे, यानी वो अभी तक कलकत्ता आए नहीं थे। वजीर अली वो कंपनी के वकील से मिलने के लिए बनारस में गए थे और उनसे उन्होंने गवर्नर जनरल की शिकायत की थी। वजीर अली ने शिकायत की कि उन्हें कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। तो वकील वजीर खां की जो शिकायत थी उसकी परवाह नहीं करते हुए उसने उसे उल्टा बुरा भला सुना दिया, जिसकी वजह से वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने उस वकील को मार दिया। और उसके बाद से ही वो अंग्रेज़ों से बचते हुए इन जंगलों में छुप रहे हैं। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दें। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गए हो।
कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है तो कर्नल लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि वो वजीर अली अपने कुछ अच्छे दोस्तों और उसको जो मानने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ आजमगढ़ की तरफ भागे हैं। और आजमगढ़ के जो हुक्मरा थे, हुक्मरा यानी शासक, यानी वहाँ जो राजा थे, उसने उसकी मदद की और उन्हें सही सलामत घाघरा तक पहुँचा दिया। घाघरा एक जगह का नाम है, यानी वो आजमगढ़ से घाघरा तक सही सलामत पहुँच गए थे। और उसके बाद ये जो वजीर अली और उसके जो कुछ लोग हैं, ये लोग इसी जंगल में भटक रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि लेकिन इस वजीर अली का स्कीम क्या है, यानी वो क्या चाहता क्या है। तो कर्नल कहते हैं कि वो यही चाहता है कि वो नेपाल तक किसी भी तरह पहुंच जाए और वहां जाकर वो अफ़गानियों के हमले का इंतज़ार करे, ताकि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करे और जिससे कि उनकी ताकत बढ़ जाए और फिर वो सादत अली को अवध के तख्त से हटाना चाहता था और खुद अवध के तख्त पर वो बैठना चाहते हैं। यानी जब से ये वज़ीर अली को अंग्रेज़ों ने भगा दिया था और ये बनारस भेज दिया था, तब से सादत अली ही अवध की तख्त पर बैठे हुए हैं। और ये वज़ीर अली चाहते हैं कि ये अब उसे पद से हटाकर, यानी उसको राजा के पद से हटाकर ये खुद राजा बनना चाहते हैं अवध के, जिससे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी और वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि नेपाल तक पहुंचना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो सकता है कि वो लोग पहुंच गए हों। तो कर्नल कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपनी फ़ौज और जो सादत अली है वो अपने सिपाहियों को उस पर अच्छी तरह से नज़र रखवाए हैं और इन लोगों को पता है कि वो इस जंगल से बाहर नहीं गए हैं। ये लोग इतनी बातें कर ही रहे थे कि एक सिपाही तेज़ी से दौड़ते हुए इनके पास आता है। तो कर्नल उठकर कहते हैं कि क्या बात है। तो गोरा, वो सिपाही का नाम है गोरा, वो कहता है कि दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द यानी धूल, यानी उसे दूर से कुछ धूल जैसा उठता हुआ दिखा। तो वो यहाँ आकर इन लोगों को बताता है। तो कर्नल कहते हैं कि सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो कर्नल ने क्या इन लोगों को ऑर्डर दिया कि जाके सभी सिपाही को कह देने के लिए कि वो लोग अलर्ट हो जाए, सावधान रहे और कोई भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहें। लेफ्टिनेंट जाके जल्दी से खिड़की से बाहर देखते हैं और देखते हुए वो बोलते हैं कि गर्द तो ऐसी रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। काफिला यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ या कोई बहुत बड़ी सेना जैसे कोई आ रहा है, वैसा गर्द उड़ रहा था। लेकिन वो फिर ये भी बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं, मुझे तो एक ही इंसान दिख रहा है। फिर कर्नल खिड़की के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। एक ही घुड़सवार है जो कि घोड़े पे बैठकर इन लोगों के पास ही आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। तो सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो।
सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें। सवार, दीवार हमगोश दारद, तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही।